हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों फ्राइडे का दिन है और आज जो है इंडियन मार्केट्स बंद हैं। आज गुरु पूर्व के उपलक्ष्य में जो है मार्केट बंद है। और सबसे पहले इसलिए दोस्तों मैं आप सबको गुरु पूर्व की जो है बधाइयाँ देना चाहूँगा और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुरु पूर्व की। दोस्तों अभी जो मार्केट खुलेंगी वो सुबह खुलेगी, जो मंडे को खुलेंगी और इसके लिए दोस्तों अभी 3 दिन की छुट्टी है। तो 3 दिन जो हमें मिले हैं दोस्तों वो मार्केट को जो है एनालाइज करने के लिए मिले हैं। अपने जो पोर्टफोलियो है उसको एक बार चेक करने के लिए जो हमें मिला है। तो जैसे कि हम हर वीक दोस्तों मार्केट का एनालाइज करते हैं, एक वीकली जो मार्केट एनालिसिस करके वीडियो लेके आते हैं, तो उसमें जो पूरी मार्केट का हम एनालाइज करते हैं। और दोस्तों देखिए, इससे पहले भी मैंने मार्केट का जो ट्रेंड है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, मार्केट में किस तरह का चल रहा है यहाँ पे भी डिस्कस किया था। हालांकि दोस्तों लास्ट वीक में आपको जो मार्केट की जो एनालिसिस नहीं दे पाया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि अपनी सीए जो वीडियो बनाई थी जहाँ पर कि मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स के बारे में डिस्कस करा था और मैंने वहाँ यही बताया था कि देखिए ये जो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा और मोस्टली जो सपोर्ट इस समय जो बनता है वो मैंने इसके अंदर जो डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए मैंने लास्ट वीक को नहीं करा था क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, मार्केट अभी कहीं पे भी नहीं रुक रही और आंसू बिल्कुल निकाल रखे हैं। सो आज के इस दोस्तों वीडियो में भी हम देखेंगे कि अब मार्केट का जो लेवल्स क्या बनते हैं, मार्केट के अंदर किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट तो इस समय दोस्तों कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों। और जो है अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हम जो है अपने मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक इंडाइसिस के बारे में समझ लेते हैं कि जो लास्ट जो थर्सडे को जो ट्रेडिंग हुई उसमें मार्केट किस तरह से ये रहा, तो उसका देखेंगे। तो दोस्तों देखिए मार्केट जो बंद हुई है, जो निफ्टी 50 की बात करें, जो मेजर इंडाइसेस हैं, 23,532 के करीब बंद हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सेंसेक्स की बात करेंगे तो 77,580 के करीब बंद हुआ है। अभी देखिए निफ्टी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसने 23,500 के करीब का जो है लो लगाया था, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस होके और यहाँ पर इसने जो लास्ट में क्लोजिंग दी है और यहाँ पर 23,532 पे बंद हुआ है। देखिए जो निफ्टी है बैंक का है वो 50,179 पे बंद हुआ है, ये भी 50,000 का इसने लो लगाया था। निफ्टी 500 की बात करेंगे 21,963 के करीब ये बंद हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो देखेंगे एडवांस जो है 20 से निफ्टी 50 में और डिक्लाइन 30 थे। और जो कि बताता है कि जो डिक्लाइन वाले थे उनका पलड़ा भारी था, लेकिन 20 वहाँ पे थोड़े से गेन में भी थे। तो इसका मतलब जो इस मार्केट में गिर रहे थे वहाँ पर 20 जो है वहाँ पर गेन भी दिख रहा था। सेंसेक्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो था आपका 9 जो थे एडवांस थे और डिक्लाइन जो थे 21 थे। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 गिरने वाले थे और 6 ही बढ़ने वाले थे। तो और निफ्टी 500 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 300 के करीब का जो बढ़ने वाले थे और 199 यानी कि 200 के करीब जो थी कि गिरने वाले थे। तो यहाँ पर जो अगर मैं समझना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट गिर रही थी, तो यहाँ पर कुछ जो है एडवांस भी बढ़ रहे थे और डिक्लाइन तो खैर है ही है, तो एडवांस भी बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्या था। देखिए अगर बात करेंगे तो जो टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आयशर मोटर के जो रिजल्ट आए थे, तो आयशर मोटर था जो कि दिन में 8% के करीब भी बढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है 6.43% के करीब बढ़ के बंद हुई है, 4,883 के करीब बंद हुआ है। तो इसका मतलब यानी कि जो मार्केट को है इसके रिजल्ट पसंद आए थे। हीरो मोटर को की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 1.87% के करीब की जो है बढ़त के साथ बंद हुआ। फिर था एचडीएफसी लाइफ जो बढ़ने वाले में था और रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक था। वहीं गिरने वालों में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर था हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, भारत पेट्रोलियम और नेस्ले। तो ये जो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि देखिए जो निफ्टी एफएमसीजी है वहाँ पर हमें यहाँ पर जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जो मोस्टली शेयर्स है वो निफ्टी एफएमसीजी के थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों निफ्टी ऑटो के शेयर्स जो ऑटो के शेयर्स हैं, ऑटो सेक्टर के शेयर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और उनमें आयशर मोटर सबसे टॉप पे था बढ़ने वालों में। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा है, अगर हम बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक बार जाके समझ सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम चार्ट्स को समझते हैं और चार्ट्स के लिए हमें आना होगा ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ की हमें चार्ट को देखेंगे। देखिए चार्ट टेक्निकल लैंग्वेज में चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और यही आपको बताता है कि देखिए मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ओवरऑल व्यू में अगर इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम मैं यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम का कोई काम नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने लगा रखा है, ओ वीकली मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने। आप अगर दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो वो फॉलो करेंगे तो देखे होगी, तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि यहाँ पर देखेंगे तो डेली बेसिस पे अगर आप जाओगे तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट कौन सा था? बेरिश स्ट्रक्चर का। और ये था दोस्तों हेड एंड शोल्डर का। देखिए हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद ये गिर रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये नीचे का जो है टारगेट है। टारगेट किसका है? जो ये देखिए जब टेक्निकल लैंग्वेज में जो ये ब्रेकआउट हुआ था, जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसका टारगेट है। यानी कि जो इसका हेड है, इसका टारगेट यहाँ पर बनता है, जो कि यहाँ पर 25,200 के आसपास, सॉरी 23,200 के आसपास बनता है। देखिए उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और मूविंग एवरेज जो कि पिछली मैंने वीडियोस में नहीं यूज़ किया था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि काफ़ी क्रिटिकल जो इंडिकेटर है, यानी कि जिसको आप बता सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है। इससे पहले दोस्तों देखिए हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अगर चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे 50 वीक मूविंग एवरेज की। देखिए अभी भी मेरा मानना ये है कि देखिए यहाँ तक का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बार 23,200 के करीब आ सकता है ये, जो कि ये 50 वीक मूविंग एवरेज जो कि दिखा रहा है 23,224 के करीब। अभी तो दोस्तों यहाँ पर जो लगी है ये EM में लगी हुई है, और देखेंगे ये जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आ सकता है। देखिए मार्केट में जब गिरावट होगी तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ 100-200 पॉइंट और भी नीचे हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट उस समय रिकवर कर जाए। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे अगर यहाँ पर 23,200 के पास आ सकता है, तो हो सकता है कि 23,000 तक भी ये एक बार को आ जाए मार्केट। तो ये 100-150 पॉइंट ऊपर और नीचे होकर चलता है। कोई भी ऐसा जेन्युइन बिल्कुल वैसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम नेक टू नेक उतना ही देगा। अगर ऐसा हो तो दोस्तों मार्केट फिर ये कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। तो हम एक जो है टारगेट लेके चलते हैं, और टारगेट के हिसाब से ये आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब देखेंगे दोस्तों, जो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर एक RSI, पहले देखिए RSI है, अभी भी यहाँ पर स्कोप बचा हुआ है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास भी देखिए अभी स्कोप बचा हुआ है, यहाँ पर भी स्कोप बचा हुआ है 50 वीक मूविंग एवरेज का, यहाँ पर जो है RSI का 40 के करीब के आने का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जैसे मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, जिसकी मैं बता रहा था कि जिसकी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो है दोस्तों ये डेली मूविंग एवरेज। देखिए अभी ये डेली की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये डेली मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये 200 डे जो है डेली मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 200 डे मूविंग एवरेज दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है, और ये एक अगर ब्रेकडाउन होता है तो दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि दोस्तों जैसे कि अभी स्कोप बाकी है, हो सकता है कि यहाँ पर देखिए एक बार को झटका दे और उसके बाद ये रिकवर कर दे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मेरा एक ओपिनियन है। तो इसको आप मान के चलिए या फिर समझ के चलिए, आप अपनी भी एनालाइज कीजिएगा, मैं सिर्फ अपना एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। तो 50 वीक मूविंग एवरेज पे अगर वीकली लगाते हैं तो यहाँ पर अभी स्कोप बाकी है, और यहाँ पर जाते हैं तो बहुत क्रिटिकल लेवल के आसपास यहाँ पर अब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसने उस दिन काफ़ी कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पर उस दिन अगर आप जाओगे 15 मिनट्स का चार्ट लगाओगे या फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगाओगे, देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पर काफ़ी टाइम इसको जो है बेयर जो था वो उसको गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बार बार बाउंस आ रहा था। तो यहाँ पर क्या है कहने का मतलब, यहाँ पर एक जो है सीरियस बाइंग थोड़ी सी हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर हो सकता है एक सीरियस बाइंग यहाँ पर आए, और एक बार एटलीस्ट बाउंस बैक इसको करना चाहिए और बाउंस बैक करे। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए मार्केट जब गिरता भी है ना, तो मार्केट अगर क्रैश भी होना होगा, जैसे कि आजकल बात हो रही है कि मार्केट क्या 2008 की तरह क्रैश हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तो ऑलरेडी काफ़ी वो बना हुआ है, और अभी अमेरिका के इलेक्शंस हो गए हैं, अमेरिकन मार्केट भी काफ़ी भाग रही हैं, और जो वैल्यूएशंस बोली जा रही हैं, जो वैल्यूएशंस मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा है, और वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, जो अर्निंग्स आ रही है वो भी काफ़ी पुअर्स आ रही हैं ज़्यादातर कंपनी की, और ये एक वन ऑफ द रीज़न मेरे को नज़र में आ रहा है कि देखिए मार्केट वहाँ पे क्रैश जो मार्केट है जो हमारा इस समय रिट्रेस कर रहा है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 26,200 से यहाँ पर 23,000 के पास, 23,500 के आसपास आ चुका है, ऑलरेडी 10% के करीब ये रिट्रेस कर चुका है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक जेन्युइन बाइंग आनी चाहिए, जो फ्लो था वो काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को एक ऐसा लगता है। तो निफ्टी, ये था दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि देखिए 200 डे क्रिटिकल के पास घूम रहा है, और लेकिन अगर वीकली पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें और भी स्कोप देखने को भी मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अगर जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहीं पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि देखिए
यहाँ पर अभी जो मैंने बताया था कि अगर ये क्रिटिकल लेवल है, अगर ये रेड लाइन इसकी टूट जाती है तो उसके बाद ये जो है 50 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि आपके सामने जो लग रहा है ये लाइन्स, ये इसका एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है इस समय। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया है, जो लाइन में मॉडिफिकेशन किया है वो मैंने बिल्कुल जो है जो कैंडल स्टिक्स के हिसाब से मैंने इसको जो मार्क कर दिया। पहले मैंने क्लोजिंग बेसिस पे कर रखी थी, तो वहाँ पर अभी स्कोप बचता है। अगर यहाँ पर देखेंगे RSI में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप बचता है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी थोड़ा सा बाउंस करे, ऐसा थोड़ा कहना क्रिटिकल या फिर थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप बचा हुआ है। तो डेली पे अगर दोस्तों जाएंगे तो डेली पे यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, वहाँ पर देखिए बाउंस लेता हुआ, देखिए सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी देखना होगा मंडे को किस तरह से रिएक्ट करता है, नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा। देखिए काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे इस समय जो है ट्रेड हो रहा है। और मार्केट देखिए जब न्यूज़ आती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों मार्केट में कोई भी मूविंग एवरेज जो है काम नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर स्मॉल कैप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने मैंने 250 स्मॉल कैप लगा लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेरे को क्या लगता है कि देखिए यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था तो 10,000 के करीब था। अभी ये जो इंडाइसिस था ना दोस्तों, ये 10,000 से ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 यानी कि डबल हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक पैटर्न भी बना रहा है, बेरिश पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इस समय आसपास सब ट्रेड ले रहा है। तो मैं यहाँ पे भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। और उस समय दोस्तों आएगा तो देखिए जो स्टॉक है, स्टॉक्स में और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए 200 वीक जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है, मार्केट में थोड़ी सी राहत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कि यहाँ पर जो बिल्कुल सिस्टम ही बदल जाएगा, और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राहत आ सकती है। और जो एक पैनिक जो क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ सकता है। और ये इसी तरह से दोस्तों मिड कैप में लगा लेंगे तो मिड कैप में भी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। और उसी तरह से दोस्तों अगर मैं वीकली लगा लेता हूं तो वीकली में अभी भी स्कोप बचा हुआ है। और क्या होता है दोस्तों, देखिए ये मूव करता रहता है ना, मूविंग एवरेज मूव भी करता रहता है। तो यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन करे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और तब यहाँ पर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर पहुँच भी जाए। तो ये दोस्तों ये तो थे मेजर इंडाइसिस। अभी देखिए मैंने जो बताया कि अब ये इंडाइसिस के बाद दोस्तों अगर आपको क्या करना है, आपको जाके सारे के सारे सेक्टर्स देखने हैं। सेक्टर्स कैसे देखने हैं आपको सारे, जैसे ये एनर्जी का सेक्टर है, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज ऑलरेडी तोड़ चुका है। और यहाँ पर ये एक जो आया था दोस्तों ब्रेकआउट, वो यहाँ पर आया था 29,000 के करीब, और वहाँ पर 44,000 का हो चुका था। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ चुका है। इसी तरह से आपको जाके सारे के सारे देखने हैं। अभी देखेंगे डेली में, तो डेली में भी देखेंगे तो यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज भी तोड़ चुका है। तो अभी क्या करना है, हमें एनर्जी से हमें थोड़ा सा दूर रहना है, एनर्जी के स्टॉक से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। तो इस तरह से आपको जाके दोस्तों सारे देखने हैं। निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए ऑलरेडी ये 200 वीक का जो है निफ्टी ऑटो तोड़ चुका है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। और वही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको दोस्तों देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है ना कि एक चीज़ कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ काम करेगी। आपको 2-3 चीज़ें हैं उसके हिंट लेके चलने होते हैं, उसको जो है एज्यूम करके चलना होता है, उसको एनालाइज करके चलना होता है। यहाँ पर निफ्टी FMCG की बात करेंगे तो FMCG में देखेंगे तो काफ़ी भारी यहाँ पर देखिए 68,000 से देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 55,000 तक आ चुका है। यहाँ डेली पे लगाएंगे तो डेली भी ऑलरेडी यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर तोड़ चुका, और यहाँ पे कोई भी जो है बाउंस के अभी तक कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसी तरह से आप जाके देखिएगा सारे के सारे सेक्टर करिएगा। अब देखिए एक सेक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान में रखना है, जो मेरे को लग रहा है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अभी भी लग रहा है कि फ्रोथ अभी उतनी नहीं है। देखिए सबसे पहला है PSU बैंक। अब PSU बैंक में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ब्रेकआउट आया था ना,
ठीक है, जो ब्रेकआउट आया था वो यहाँ पर आया था, जो लाइफ टाइम का ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर रिट्रेस करता हुआ इसके पास आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब यहाँ पर आएगा तो एक बाइंग के लेवल हो सकते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और इसलिए ये अभी जो सेक्टर है, सेक्टर मेरे लिए अभी ये वीक नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर नज़र बना के रख रहा हूँ। और जहाँ कहीं पे भी रिवर्सल के साइन आएंगे तो PSU जो सेक्टर है वहाँ पर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक सेक्टर जो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि इस समय काफ़ी मेरे को सबसे बेहतरीन जो स्टॉक लग रहा है वो इस समय वही लग रहा है, ये है आपका IT। देखिए सबका स्ट्रक्चर बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आएगी, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, इसने यहाँ पर रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए सस्टेन कर रहा है। तो सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर कोई दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी IT के जो स्टॉक्स हैं आपको नए हाई पे या फिर लाइफ टाइम हाई पे दोबारा दिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो इन्फोसिस है वो ऑलरेडी जो रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद अगर वो ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों वहाँ पर आपको जो है एक नई जो तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि एक निफ्टी IT है जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को, और अगर यहाँ से दोस्तों इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमें नई तेज़ी की खेप निफ्टी IT में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और बाकी आप जाके सारे देखिएगा। देखिए एक तो हमारे दिक्कत क्या आ रही है मार्केट में, एक तो देखिए USD INR है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। तो यहाँ पे अब जो मार्केट को कंक्लूड करने की बात करूँ, इस वीडियो को कंक्लूड करने की बात करूँ, तो मेरा कंक्लूजन यही है कि दोस्तों मार्केट जो इस समय दोस्तों है, आपको थोड़ा सा कोशिश होकर चलना है। आपको हर जगह मतलब कि बाइंग ऑन डिप अभी स्टार्ट नहीं करनी है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो वैसा काम नहीं करना है। मार्केट को थोड़ा स्टेबल हो जाने दीजिए और वहाँ पर कहीं रिवर्सल आता है उन चार्ट्स के अंदर करिएगा, और स्पेशली दोस्तों उन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक जो सेक्टर है मुझे लग रहा है, जो वो एक स्टॉक्स हैं जो जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो आपको अगर मार्केट रिकवर करता है तो आपको काफ़ी तेज़ी से भागते हुए देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों देखिए मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट वीक भी जो वीडियो शेयर की थी, और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, वीक मार्केट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चार्ट ऑफ द वीक, और इसमें दोस्तों मैंने जो डिस्कस किए थे कि जिनके स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, तो जो स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन पर नज़र रखिएगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट जब यहाँ से अगर बाउंस करता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहीं पर ही रिकवरी देखने को मिलेगी, वहीं पर ही आपको सबसे ज़्यादा जो है एक्शन होता हुआ दिखेगा। मार्केट जो है दोस्तों ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि फ्रोथ जो है काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, 26,000 का ऑलरेडी 23,500 के आसपास आ चुका है जो मार्केट है हमारा। स्रोत जो है एकदम मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरी दोस्तों बात है कि हम चार्ट पे भरोसा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं उनको तो पहले से ही मालूम होता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो FIA इसकी सेलिंग तो जारी है, लेकिन 2-3 दिन से देखेंगे वो भी उतनी नहीं हो रही जितनी कि नॉर्मली हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी जो आ रहे हैं पुअर आ रहे हैं, तो रिजल्ट जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके ऊपर रखना है। दूसरी एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपके सामने जो मैंने खोला है ना निफ्टी P, देखिए निफ्टी 50 के जो मैंने P यानी अर्निंग रेशियो देखा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने देखा है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंट है जो 21.7 के करीब है। अब अगर आप नज़र मारोगे ना दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये जो इस समय जो है 1 मंथ की अगर P की बात करोगे तो 21.7 है जिस पे अभी ट्रेड कर रहा है। 3 मंथ की जो लो है वो भी 21.7 है। यहाँ पर 6 मंथ की जो लोएस्ट P है वो 20.8 है, तो ये भी वहाँ पर देखिए उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 1 ईयर की अगर देखेंगे तो 20.8 है, और लो जो 2 ईयर की देखेंगे तो वो 20 है, और अगर यहाँ पर 5 ईयर्स की बात करेंगे तो 17.2 है, और यहाँ पर इसके अंदर कोविड भी आ जाता है। तो अगर P की बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी अपने वहीं पर ही आसपास ही ट्रेड कर रहा है इस समय। तो मुझे लग रहा है एक फ्रोथ कम हो गया है, यहाँ पर अब मार्केट को सेटल होना चाहिए। 1-2 झटके और हमें लग सकते हैं मुझे लग रहा है लो, और जहाँ पर मैंने आपको उस ऑलरेडी लेवल बता दिए तो उन पर नज़र रखिएगा और खुद का एनालाइज कीजिएगा। दोस्तों देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा जो है चार्ट करने जो एनालाइज करने का तरीका है, मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है, और इस तरह से दोस्तों आपको रखना है। और शेयर्स जो आपके पास है उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें यही करना है जहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं हर बार कहता हूँ जहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रहा है बिना किसी सोच से समझे आपको निकल जाना है और अपनी स्ट्रैटेजी पे जो है भरोसा करना है। सो आज के लिए इतने दोस्तों, आपको कैसी लगी और आप अपने कमेंट्स भी लिखिएगा, अपना एनालिसिस भी मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
और दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।